हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 25 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के 17वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों, मरुस्थलीकरण यानी सूखे की रोकथाम करने के लिए जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, इसका आयोजन किया जा रहा है उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। और इसमें भारत के द्वारा जो भारत के केंद्रीय प्रधानमंत्री भूपेंद्र यादव वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 17 से 28 अगस्त के बीच में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मतलब चल रही है। मुख्य रूप से इसमें किस तरह से विश्व में जो बढ़ रहा है मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, उसको रोकथाम करने के लिए किस तरह से फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ों पे मुद्दों पर यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। भारत के द्वारा जो अपने यहाँ जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको भी रेखांकित किया गया है, डिस्कशन में लाया गया है। UNCCD जो मुख्य रूप से 1994 में यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। जो पिछला मरुस्थलीकरण पे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था 16वां COP 16, वो सऊदी अरब में रियाद में आयोजित किया गया था। संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदेवी के बीच किस विषय पर चर्चा हुई। तो दोस्तों, जो सऊदी अरब में भारत के राजदूत हैं और GCC के जो महासचिव हैं, उनके बीच में भारत और GCC के बीच में मुक्त व्यापार समझौते के लेकर बातचीत चल रही है। FTA के लिए चर्चा हुई है। दोनों पक्षों के द्वारा इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और फरवरी में भारत और GCC ने FTA वार्ता के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे हस्ताक्षर किए थे। भारत और GCC के बीच में 2024-25 में 178 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार लगभग रहा है। मुख्य व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में लगातार सहयोग बढ़ रहा है। GCC खाड़ी सहयोग परिषद, इसमें दोस्तों 6 देश शामिल है: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये 6 देश इसमें शामिल हैं। और 25 मई 1981 को रियाद में एक समझौते के माध्यम से ये जो संगठन है अस्तित्व में आया था। यही है इसका फिजिकल में, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान। भारत के लिए महत्व क्या है? मुख्य रूप से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो खाद्य एनर्जी से रिच हैं और लाखों प्रवासी भारतीय वहाँ पर रहते हैं। तो एक जो है एनर्जी रिसोर्स का प्रमुख हमारा सहयोगी रहा है गल्फ़ कंट्रीज। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और NDMC के विद्यालयों के लिए आयोजित 58वीं युवा संसद प्रतियोगिता में किस विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त कर GV मालंकर रनिंग संसदीय शील्ड जीती है। तो ये जीता है बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा। इसके द्वारा जो जीता गया है, ये संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 58वीं युवा संसद प्रतियोगिता का जो वितरण समारोह नई दिल्ली में किया गया था। और इसी में बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा द्वारा यह प्रथम रैंक हासिल करके GV मालंकर रनिंग संसदीय शील्ड जीता गया है। मुख्य रूप से संसदीय परंपरा को युवाओं तक पहुंचाने के लिए किस तरह से हमारी संसदीय परंपरा चलती है, काम करती है, युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती रही है। युवा संसद योजना दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा पिछले 60 वर्षों से दिल्ली के विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि लोकतांत्रिक मूल्य अनुशासन को और संसदीय प्रक्रियाओं को युवाओं में डेवलप करना, किस तरह उनको समझ विकसित करना। अगला है, आयुष मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गर्भावस्था और प्रसवोत्तर देखभाल हेतु किस नाम से कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों, ये है गर्भिणी मित्र के नाम से ये कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। मुख्य रूप से जो आयुष मंत्रालय है हमारा और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दोनों के द्वारा मिलकर के ये शुरू किया गया पाठ्यक्रम। 18 वर्ष से ऊपर की जो इंटर पास जो भी महिलाएं हैं उनके लिए ये है गर्भिणी मित्र पाठ्यक्रम। इसका उद्देश्य ये है कि गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उपयुक्त स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली मार्गदर्शन देना है। इसके लिए दोस्तों एक विशेष प्रशिक्षित कर्मियों का कैडर तैयार किया जाएगा गर्भिणी मित्र के माध्यम से। संवैधानिक प्रावधान में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 ये कहता है कि राज्य को पोषाहार
स्तर, जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानने का निर्देश देता है। यानी आर्टिकल 47 में जो डीपीएसपी का पार्ट है, उसमें राज्य को ये कहा गया है कि वो व्यक्तियों का जो है, महिलाओं में पोषाहार का स्तर है, जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए अपना काम करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने विद्यार्थियों को 24 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा देने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? इस ऐप का नाम है बिहार विद्या साथी ऐप। ये 700 मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के साथ सभी विषयों तथा कक्षा 11-12 के विज्ञान विद्यार्थियों के लिए लाइव ट्यूटर सपोर्ट मिलेगा। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पसंद का टीचर का भी चयन कर सकेंगे। इससे जो 3 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित होने का अवसर मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही था। थैंक यू।